नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 30 मिनट का एक बैक बेंड सेशन। तो हम इस पे अपने बैक पे फोकस करेंगे, अपने स्पाइन पे फोकस करेंगे और इसमें कई तरह के ऐसे आसन का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे जो हमारे चेस्ट को, हमारे स्पाइन को बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देगा। इस वीडियो के अंत में हम चक्रासना का भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगी कि पूरी प्रैक्टिस के दौरान आपको सांस लेते रहना है, सांसों को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, अपने लोअर बैक पे, कमर के निचले हिस्से पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है, वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है और कई बार हम बैक बेंड करते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पर डाल देते हैं। तो मैं आपको पूरे योगा अभ्यास के दौरान याद दिलाते रहूँगी, समझाते रहूँगी क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बिल्कुल उस पर अच्छे से ध्यान देकर अपने योगा अभ्यास को करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। उससे पहले ये फिर से याद दिलाना चाहूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपको योग रीति के नाम से मिलूंगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बिल्कुल आराम से भरवन आसना में आ जाएं। अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पे टिकाते हुए अपने दोनों हाथ को भी ज़मीन पे ले आना है। अंगुलियों को अच्छी तरह से फैला लेना है। कोहनी और आपका कंधा बिल्कुल एक लाइन में रहेगा, आपका घुटना और आपका कमर बिल्कुल एक लाइन में। यहाँ पे ध्यान दें कि अपने कमर को हमें गिरने नहीं देना है, तो अपने कर्व बिल्कुल ना क्रिएट करें अपने कमर में। पेट को अंदर सिकोड़ के अपने बॉडी को बिल्कुल लिफ्टेड रखना है, कंधे को भी बिल्कुल भी ना गिरने दें। और बस कुछ देर हम यहाँ पे रहेंगे। अपने बॉडी को हम थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं यहाँ पे। और अब हम व्याघ्र श्वास या फिर मर्जरे और बितलासन का अभ्यास यहाँ पे करेंगे। अपने बॉडी को थोड़ा वार्म अप करेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए धीरे से आराम से अपने पेट को नीचे की ओर गिराते हुए सामने की ओर देखना है। ध्यान रहे अपने कमर पे, कमर के निचले हिस्से पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल नेचुरली आपका पेट नीचे की ओर गिरेगा। और अब सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर सिकोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर धकेलना है। बस कुछ देर और करेंगे। सांस लेते हुए बितल आसन, सांस छोड़ते हुए मर्जरी आसन। अपनी गति के अनुसार आप करते रहें। बस 2 बार और। सांस लेते हुए बितल आसन, सांस छोड़ते हुए मर्जरी आसन, सांस लेते हुए फिर से बितल आसन और सांस छोड़ते हुए मर्जरी आसन। अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो आप आराम से अपने कमर को अपने हील्स पे, एड़ी पे टिकाते हुए आराम से सामने बाल आसन में थोड़ी देर आराम करें, शशांक आसन। बस कुछ देर हम यहाँ पे रहेंगे। आराम से सांस लेते रहना है, बिल्कुल सांसों को नहीं रोकना है। और अब धीरे से अपने बॉडी को हम लोग फिर से उठाएंगे और से शोसन में आएंगे, जिसे हम अंग्रेजी में पपी पोज भी कहते हैं। तो अपने कमर को बिल्कुल भी ना हिलाएं, कमर को भी बिल्कुल वैसे ही रखना है और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की ओर लाना शुरू करेंगे। हम आराम से अपने छाती को पूरी तरह से ज़मीन की ओर ले आएंगे और अपने सिर को ज़मीन से टेक लेंगे, कुछ इस तरह। यहाँ पे ध्यान रहे आपको अपने पेट को हल्का अंदर सिकोड़ के रखना है, पेट को बिल्कुल भी ना गिरने दें। पेट को आप अंदर सिकोड़ के रखेंगे तो आपका निचला हिस्सा कमर का बिल्कुल सिक्योर रहेगा, कोई दर्द नहीं आपको महसूस होगा। और अपने सिर को ज़मीन पे रखते हुए आप सांस लेते रहें। पेट को सिकोड़ के आप मोस्टली सांस अपने छाती से लेंगे। यहाँ पे सांसों को बिल्कुल भी ना रोकें। बस 1 मिनट तक हम यहाँ पे रहेंगे।
अब धीरे धीरे अपने छाती को उठाना शुरू करेंगे। हाथों को फिर से अंदर की ओर ले आएंगे, फिर से भ्रमरासना में आ जाएंगे। और अब अपने एक अगले आसन, अगले स्ट्रेचिंग में जाएंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए आपको अपने दाएं पैर को ऊपर उठाना है और अपने सिर को उठाते हुए सामने की ओर देखना है। ध्यान रहे आपका हाथ आपके दोनों हाथों पे बिल्कुल बराबर से रहेगा। अपने बाएं हाथ की ओर पूरा अपना भार बिल्कुल भी ना डालें और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को अपने दाएं छाती या सिर की ओर लाएंगे। सांस लेते हुए फिर से उठाएंगे अपने पैर को और सांस छोड़ते हुए नीचे। बस कुछ देर और करेंगे। एक आखिरी बार। दाएं पैर को बिल्कुल आराम से नीचे ले आना है, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। और अब ये सेम स्ट्रेच हम दूसरी ओर करेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए इस बार अपने बाएं घुटने को आप ऊपर की ओर उठाएंगे और सामने की ओर देखना शुरू करेंगे। आपका कमर हल्का नीचे की ओर झुके रहेगा। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को अपनी छाती की ओर। बस 4 बार और। 1 2 3 4 और आराम से आप अपने बाएं घुटने को भी नीचे ले आएं। थोड़ी देर आप आराम से वज्रासन में बैठें। आंखों को आप चाहे तो यहाँ बंद भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को आप अपने जांघ पे टिका के रखें। धीरे धीरे आंखों को खोलना है और अब हम अपनी भुजंगासना और शलभासना का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे आपको आराम से अपने मैट पे अपने पेट के बल लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को आप अपनी छाती के पास ले आएंगे तो आपकी हाथों की अंगुलियां पूरी तरह से फैली रहेंगी। आपका अंगूठा बिल्कुल छाती से लगे रहेगा आपके। अपने दोनों पैर को बिल्कुल एक्टिव रखना है, अपने ग्लूट्स को भी आपको एक्टिव रखना है। अपने लोअर बॉडी को बिल्कुल भी डेड ना छोड़ें, बिल्कुल एक्टिव उसे रखना है। अपने कोहनी को बाहर की ओर बिल्कुल भी ना गिरने दें, कोहनी को ऊपर की ओर रखें, बिल्कुल पास। और अब हम भुजंगासना का यहाँ अभ्यास करेंगे। एक लंबी सांस लेते हुए अपनी छाती को हम ऊपर की ओर उठाएंगे। हमारा दोनों पैर बिल्कुल एक्टिव रहेगा, ग्लूट्स एंगेज रहेगा। ध्यान रहे कंधे को ऊपर की ओर बिल्कुल नहीं लाना है, आराम से उसे नीचे की ओर रखना है और सांस छोड़ते हुए धीरे से छाती को नीचे ले आएं। बस 5 बार हम ये और करेंगे। ध्यान रहे आपको अपने दोनों पैरों को बिल्कुल एक्टिव रखना है, डेड बिल्कुल नहीं छोड़ना है और आपका दोनों एड़ी बाहर की ओर बिल्कुल भी नहीं गिर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। और अब 5 बार शुरू करते हैं। सांस लेते हुए भुजंगासना, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। 1, सांस लेते हुए फिर से ऊपर आना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। करते रहें 3 बार और। अपनी गति के हिसाब से आपको करते रहना है। एक आखिरी बार हम यहाँ पे करेंगे और इस बार भुजंगासना में ऊपर जाने के बाद हम बस 5 गिनती तक वहाँ पे बन के रहेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए आपको ऊपर आना है भुजंगासन में और बस 5 गिनती तक यहीं रहेंगे। सांसों को बिल्कुल भी ना रोकें। 1 2 3 4 और 5। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे छाती को नीचे ले आना है। अपने दोनों हाथों को आप अपने चेहरे के सामने ले आएं। एक हाथ को दूसरे के ऊपर रख लें आराम से और अपने सिर को अपने हाथों पे टिका लें, मकर आसना। थोड़ी देर हम यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। सांस लेते रहना है, सांसों को बिल्कुल भी ना रोके, सांसों में ठहराव लाना है। और अब बिल्कुल धीरे धीरे खुद को शलभासना के लिए तैयार करना है।
तो अपने दोनों हाथों को चेहरे के नीचे से हटाते हुए अपने कमर के नीचे ले आएं। हथेली ऊपर की ओर रहेगी, दोनों कोहनी को बाहर की ओर बिल्कुल भी ना गिरने दें। ऊपर की ओर आपकी कोहनी रहेगी, आप नीचे की ओर देखेंगे। आपको कोई भी प्रेशर अपने बॉडी पे बिल्कुल भी नहीं लाना है, लोअर बॉडी पे बिल्कुल नहीं लाना है, ना अपने कमर पे ना अपने गर्दन पे। तो बिल्कुल आप आराम से नीचे की ओर देखते रहें, कोहनी को ऊपर की ओर। और अब एक लंबी सांस लेते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाना है, बिल्कुल आपका दायां पैर सीधा रहेगा और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए बाएं पैर को उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। बस कुछ देर और करेंगे। एक, दूसरे पैर पे भी सेम चीज करना है, बाएं पैर पे। बस 4-5 बार दोनों साइड। अपने गति से आप करते रहें, मैं आपको यहाँ पे कोई गिनती नहीं दे रही हूँ। ध्यान रहे जो पैर नीचे रहेगा उससे बिल्कुल एक्टिव रखना है। तो आप एक पैर को जब ऊपर उठाते हैं तो दूसरे पैर को बिल्कुल डेड ना डालने दें, उससे बिल्कुल एक्टिव रखें। एक आखिरी बार हम दोनों साइड करेंगे। सांस लेते हुए दाएं पैर को उठाना है और नीचे ले आना है सांस छोड़ते हुए, और फिर सांस लेते हुए बाएं पैर को उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आना है। कमर से आप अपने हाथों को निकालते हुए सामने की ओर फैला लें। हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी, आप नीचे की ओर देखते रहेंगे। और अब शलभासना का दूसरा वेरिएशन हम करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे। यहाँ पे सांस लेते हुए आप अपने दाएं हाथ और बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे एक साथ। आपका बायां हाथ और दायां पैर जमीन पे अच्छे से टिके रहेगा और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए इस बार अपने बाएं हाथ और दाएं पैर को उठाना है, दूसरा हाथ और पैर बिल्कुल एक्टिव और सांस छोड़ते हुए नीचे। बस अपनी गति से आपको करते रहना है। सांस लेते हुए एक हाथ और पैर को उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आना है, सांस छोड़ते हुए फिर से दूसरे हाथ और पैर को उठाना है, उल्टा हाथ और पैर उठेगा, सांस छोड़ते हुए नीचे। बस कुछ देर और। सांस के साथ अपने बॉडी को सिंक्रोनाइज करें। सांस लेते हुए शरीर को उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आना है। बस 2 बार और दोनों साइड। आपकी पीठ को बहुत मजबूती देता है। ध्यान रहे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पैर को बहुत अत्यधिक ऊपर उठा रहे हैं और आपके लोअर बैक पे प्रेशर बन रहा है तो उसे कम ऊपर उठाएं, बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस बिल्कुल आराम से फिर से मकर आसन में आना है। दोनों हाथों को सामने ले आए, एक के ऊपर एक टिकाते हुए अपने सिर को अपने हाथ पे टिका लें, मकर आसना। सांस लेते रहना है, यहाँ पे सांसों को नहीं रोकना है। थोड़ा थोड़ा हम बीच में अपने बॉडी को ब्रेक देंगे जिससे कि हमारे प्रैक्टिस को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। कोई प्रेशर नहीं बनाना है। और अब बिल्कुल धीरे धीरे अपने दोनों हाथ को अपने छाती के पास लाएं, जैसे हमने भुजंग आसना के वक्त किया था। तो आपका दोनों हाथ आपके छाती के पास, अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई, कोहनी को बाहर बिल्कुल भी ना गिरने दें, बिल्कुल ऊपर की ओर रखें। और अब हम शलभ आसना को तीसरे तरीके से करेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए अपने छाती और पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आते हैं। बस एक और बार हम ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे फिर कुछ गिनती तक बने रहेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए अपने हाथ को और छाती को पूरी तरह से ऊपर उठा ले, पैर भी आपका उठे रहेगा। बस 5 गिनती तक, 1 2 3 4 और 5। बिल्कुल आराम से अपने दोनों हाथ को नीचे ले आना है, बॉडी को रिलैक्स कर लें। और अब हम धनुरासना का अभ्यास करेंगे। धनुरासना बहुतों के लिए बहुत एडवांस रहता है, तो आप उतना ही करेंगे जितना आपको कंफर्टेबल लगे। अपने शरीर को आप एक्सेस प्रेशर नहीं डालेंगे। तो आराम से अपनी छाती को नीचे ले आना है, दोनों पैरों को आप मोड़ेंगे और अपने एड़ी को अपने हिप के पास ले आएंगे। दोनों हाथों से आपको अपने पैर को पकड़ लेना है, तलवे के आगे वाले हिस्से को। और अब
एक लंबी सांस लेते हुए हम अपने छाती और पैर को दोनों को ऊपर उठाएंगे और पूरा भार अपने पेट के एरिया पे ले आएंगे। तब शुरू करते हैं। एक लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे हाथ पैर को उठा लेना है, छाती बिल्कुल उठा रहेगा और बस 10 गिनती तक हम यहाँ पे रहेंगे, सांस लेते रहना है। 1, 2, आपको प्रेशर लगे तो बिल्कुल आराम से नीचे आ जाएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे धीरे अपने पैर को, अपने छाती को नीचे ले आना है, पैर को रिलीज करना है और आराम से घूमते हुए आप अब अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। तो अपने शरीर को घुमाते हुए आराम से अपने पीठ के बल लेट जाएं। अब हम बाकी आसना का अभ्यास करेंगे। तो अब हम सेतु बंध का प्रैक्टिस करेंगे। सेतु बंध आसना एक बहुत ही बेहतरीन आसना होता है चक्रासना को करने के लिए, चक्रासना को समझने के लिए। तो सबसे पहले सेतु बंध आसन समझ लेते हैं। अपने दोनों पैरों को मोड़ के अपने एड़ी को अपने हिप के बिल्कुल पास ले आएं। ध्यान रहे घुटने को बाहर बिल्कुल भी ना गिरने दें, घुटना आपका ऊपर की ओर। और अपने दोनों हाथ को आप अपने शरीर के बगल में ले आएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका कमर का निचला हिस्सा बिल्कुल ज़मीन से बने रहेगा। तो आपको अपने लोअर बैक पे कोई कर्व नहीं क्रिएट करना है, पूरी तरह से आपका कमर बिल्कुल ज़मीन से बने रहना चाहिए। अपने हाथों पे कोई प्रेशर नहीं डालना है, पैर आपका अच्छे तरह से ज़मीन पे टिके रहेगा। और हम एक लंबी सांस लेते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। एक बात का ध्यान रहे, जब आप कमर को ऊपर उठा रहे हैं तो अपने पेट को हल्का सिकोड़ के, पूरे पेल्विक एरिया को हल्का सिकोड़ के रखना है। तो अपने लोअर बैक पे बहुत प्रेशर डाल के अपने कमर को ऊपर करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ये कई लोग करते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत कमर ऊपर लाने से उन्हें फ़ायदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने बॉडी को इंगेज रखते हुए जितना हो सके ऊपर लाएंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर अपने लोअर बैक पे बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो अगर आप सेतु बंध में आसना में ऐसा फील हो रहा है आपको कि आपकी कमर पे थोड़ा दर्द हो रहा है, इसका मतलब आप अपने लोअर बॉडी को इंगेज नहीं कर रहे हैं। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पे आराम से आप लेट के दोनों पैर को मोड़ के हाथ को फैलाते हुए इस तरह से अपने हाथों को फैलाना है कि पंजा नीचे की ओर रहे और आप अपने हाथ से लगभग अपने पैर को छू पाएं, इतना पास। और अब हम 5 बार सेतु बंध आसना का प्रैक्टिस करेंगे। कोर को एंगेज करना है, सबसे पहले पेल्विक एरिया को पूरी तरह से एंगेज कर लें। और अब एक लंबी सांस लेते हुए अपने कमर को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बिल्कुल धीरे धीरे, पहले कमर का बीचला हिस्सा फिर निचला हिस्सा आएगा नीचे। 3 बार और, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने घुटने को साइड बिल्कुल भी ना गिरने दें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। एक बार फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। एक आखिरी बार सांस लेते हुए ऊपर और बस कुछ देर हम यहाँ पे रहेंगे, बस 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। बिल्कुल धीरे धीरे पहले अपने पीठ के बीचले हिस्से को नीचे लाएं और फिर निचले हिस्से को। थोड़ा देर रिलैक्स कर लें। एक और बार हम सेतु बंध आसन लेंगे, इस बार थोड़े अलग तरीके से लेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको लगे कि आप खुद को और चैलेंज नहीं करना चाहते हैं तो जैसा अभी हमने किया सेतु बंध आसन में ऊपर आते वक्त, बिल्कुल उसी तरह से आपको बने रहना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो फिर से अपने कमर को रिलैक्स कर ले, पूरी तरह से कमर को अपने ज़मीन पे टिकाए रखें। कर्व आपको नहीं क्रिएट करना है, इस तरह से पूरी तरह से आपका पीठ ज़मीन पे, कोर एंगेज्ड। और अब एक लंबी सांस लेते हुए ऊपर आपको आना है। आप चाहे तो यहाँ बने रहें, अगर कंफर्टेबल लगे तो दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ लेना है, अंगुलियों को एक दूसरे में इंटरलॉक करते हुए अपने शोल्डर को थोड़ा और हम ओपन करेंगे और अपने पीठ को ऊपर की ओर धकेलेंगे, कुछ इस तरह से। बस कुछ गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5।
धीरे धीरे सबसे पहले आपको अपने हाथों को रिलीज़ करना है। फिर सबसे पहले अपने बीचले पीठ के बीचले हिस्से को और फिर अपने निचले हिस्से को बिल्कुल आराम से। और अब हम अपने स्पाइन को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे सेतुबंध आसन के बाद। तो अपने दोनों हाथों को आपको बाहर की ओर फैला लेना है। दोनों पैरों को फैलाते हुए अपने मैट की चौड़ाई पे ले आना है और धीरे धीरे आप अपने दोनों पैरों को दाईं ओर गिराएंगे। फिर उठाते हुए इस बार बाईं ओर गिराएंगे। इस तरह से आपको थोड़ी देर और करना है। आप चाहें तो उसमें आँख भी बंद कर सकते हैं। दोनों घुटना एक ओर गिरेगा फिर दूसरी ओर। बहुत बेहतरीन तरीका होता है आपके स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है, बस पैरों को एक और दूसरी ओर गिराना है। कोई प्रेशर डाल के ज़बरदस्ती अपने घुटने को नीचे लाने की कोशिश ना करें। जितना रिलैक्स होके जिस साइड गिर रहा है उतना से गिरने दें। बस कुछ देर और करेंगे। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है यहाँ पे। बस एक बार और हम करेंगे दोनों साइड। तो दोनों पैरों को दाईं ओर गिरा लें और फिर बाईं ओर। धीरे से अपने दोनों पैर को उठाते हुए फिर से अपने दोनों एड़ी को अपने हिप्स के पास ले आना है, जैसा हमने सेतुबंध आसन वक्त किया था। और अब हम पूरी तरह से चक्रासना का प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आप चक्रासना के लिए तैयार नहीं हैं, या शायद आपकी बॉडी आज उतना फ्लेक्सिबल फील नहीं कर रही है, या फिर आप चक्रासना पहले अभ्यास नहीं करते हैं और पहली बार करने में थोड़ा आपको लग रहा है कि अभी भी आपको ताकत और बिल्डअप करना है, तो आप प्लीज़ उसे स्किप करें और सेतुबंध आसन में रहें। लेकिन अगर आप चक्रासना ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने दोनों हाथों को पीछे ले आएंगे कुछ इस तरह। तो आपका दोनों हाथ बिल्कुल आपके कान के पास रहेगा। अपने कोहनी को बाहर की ओर नहीं गिरने देना है, कोहनी ऊपर की ओर रहेगा। इसी तरीके से आपको अपने घुटने को भी बाहर नहीं गिरने देना है, घुटना ऊपर की ओर रहेगा। यहाँ पे अपने कमर को इंगेज करना है जैसा हमने सेतुबंध आसन में किया था। और अब धीरे धीरे आप सिर्फ अपने कमर को पहले ऊपर उठाएंगे। थोड़ा बॉडी को स्टैब्लिश कर लें और अब धीरे से अपने सिर को अपने मैट पे ले आएंगे। यहाँ पे आपको बने रहना है, ध्यान रहे अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो यहीं पे बने रहें। कोई ज़रूरत नहीं है खुद को और प्रेशर डालने का। पूरा भार अपने गर्दन पे बिल्कुल भी ना डालें। अपने हाथों का इस्तेमाल करके खुद को थोड़ा लिफ्टेड रखें। अगर आप चक्रासना के लिए रेडी हैं तो धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लें और हम चक्रासना में आ गए हैं। बस यहाँ पे आपको सांस लेते रहना है, कोर को इंगेज रखना है और बस 5 गिनती तक हम यहाँ पे रहेंगे। सांस लेते रहें। 1 2 3, सांस लेते रहना है। 4 और 5। धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को अपनी छाती की ओर लाना है। सबसे पहले अपने गर्दन का पीछे वाला हिस्सा, फिर पीठ का बीचला हिस्सा और फिर पीठ का निचला हिस्सा ज़मीन पे आपको ले आना है। और अब हम थोड़ा सा और अपने बॉडी को फिर से ट्विस्ट करेंगे। चक्रासना के बाद थोड़ा अपने बॉडी को ट्विस्ट कर लेंगे तो बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। दोनों हाथों को फिर से आपको बाहर की ओर फैला लेना है जैसा हमने पहले किया था। दोनों पैरों को उठा लेना है आपको लगभग 90 डिग्री एंगल पे। और अब दोनों पैरों को आप दाईं ओर गिरा दें आराम से। अगर घुटना ज़मीन पे पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना पहुंच रहा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका दोनों कंधा बिल्कुल ज़मीन से बने रहेगा। अगर आपका बायां कंधा ऊपर उठ रहा है तो अपने दोनों पैर को हल्का ऊपर उठा लें जिससे आपका दोनों कंधा ज़मीन पे बने रहे। और अब बस यहाँ पे कुछ देर हम सांस लेंगे। आप या तो ऊपर की ओर देखेंगे या तो अपने बाएं हाथ की ओर। तो जिस दिशा में आपका पैर रहेगा उसकी उल्टे दिशा में आपको देखना है, जिससे कि आपके पीठ को, आपके स्पाइन को बहुत अच्छा ट्विस्ट मिले। चाहे तो आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। बस कुछ देर हम यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स तरीके से रहेंगे। सांस लेते रहना है। ध्यान रहे आपका बायां
कंधा बिल्कुल ज़मीन से टिके रहेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपने घुटने को हल्का ऊपर उठा लें। बस कुछ देर और। सांस लेते रहना है, पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स रखना है। और अब धीरे से फिर से अपने दोनों घुटनों को ऊपर उठाना है और इस बार अपने दोनों पैरों को आप बाईं ओर गिरा दें आराम से। और आपकी दृष्टि या तो ऊपर की ओर या फिर आपके दाएं हाथ की ओर, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ध्यान रहे आपका दायां कंधा पूरी तरह से ज़मीन से टिके रहेगा, उसे ऊपर बिल्कुल भी ना उठने दें। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपने पैरों को हल्का ऊपर उठाने की ज़रूरत है और बिल्कुल रिलैक्स रहें। बस कुछ देर और यहाँ पे भी रहेंगे। आराम से लंबी सांस अंदर लेंगे आप और लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे। बिल्कुल रिलैक्स्ड। और धीरे से पूरी तरह से अपने बाईं ओर करवट ले लेना है आपको। अपने हाथ के बल से आप आराम से उठकर बैठ जाएंगे। और अब हम पश्चिमोत्तानासना का प्रैक्टिस करेंगे। तो जब हम चक्रासना में आते हैं या सेतुबंध आसन में आते हैं तो हमारे शरीर का सामने का हिस्सा बहुत अच्छी तरह से एक्सटेंड होता है, बहुत अच्छी तरह से उसे स्ट्रेच मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने पीठ के हिस्से को, पिछले हिस्से को, यानी अपने पैर के पीछे वाले पार्ट को और अपने पीठ को पूरी तरह से स्ट्रेच करें, एक काउंटर पोज की तरह। तो ये आपकी बॉडी को पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। तो अब हम पश्चिमोत्तानासना का प्रैक्टिस करेंगे। आप आराम से अपने मैट पे बैठे रहें और अपने पैर को सामने की ओर फैला लें, कुछ इस तरह। थोड़ा टाइम लें, यहाँ पे आराम करें, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करें। ये हो गया दंडासन। दोनों घुटने को आप चाहें तो मोड़ सकते हैं, लेकिन आपका पीठ बिल्कुल सीधा रहेगा। आप अपने दोनों हाथों को नीचे भी रख सकते हैं इस तरह से, अपने पीठ को सीधा रखने के लिए। घुटना अगर सीधा रहता है तो भी ठीक है, ना रहता हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अपना अपना वेरिएशन है। और अब धीरे से आप अपने दोनों हाथों को उठाते हुए अपने 2 अंगुली से अपने पैर के बड़े अंगूठे को पकड़ लेंगे। तो आप अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ चुके हैं दोनों हाथ से। अगर ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप अपने पैर को इस तरह से घुटने के नीचे भी पकड़ सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर अपने पैर को इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। तो आपको जो पसंद आए आप उस तरह से अपने पैर को पकड़ लें। पीठ को पहले बिल्कुल सीधा कर लें, सांस लेते हुए पेट को हल्का अंदर से कोड़ के रखना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना शुरू करेंगे। जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप उतना ही झुकेंगे। अगर ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल आराम से दंडासन में रहें, या फिर हल्का इतना ही झुकें। जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना झुकना है। और बस कुछ देर हम यहाँ पे रहेंगे, कुछ सांसों तक यहाँ पे रहेंगे। और अब धीरे धीरे आप अपने शरीर को उठाएंगे आराम से, जितना समय लगे उतना अच्छा, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें। और अब हम शवासन में आ जाएंगे। तो बिल्कुल आराम से आप अपने मैट पे लेट जाएं। अपने पीठ के बल आपको लेट जाना है। पीठ बिल्कुल सीधा कर लें
और अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में फैलाते हुए हथेलियां ऊपर की ओर, बिल्कुल रिलैक्स। आंखों को बंद करते हुए सांस लेना है। आप शवासना को बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये 2-3 मिनट जब हम शवासन में रहते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरह से प्रैक्टिस को एब्जॉर्ब कर पाती है। तो आपको शवासन में बने रहना है। आंखों को बंद कर लें बिल्कुल आराम से। दोनों पैरों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, हाथों को रिलैक्स छोड़ दें और आंखों को बंद रखते हुए बिल्कुल अपने सांसों पे ध्यान देना है। आंखों को बंद रखते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को जोड़ लें। दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर की ओर ले जाना है। एक लंबी स्ट्रेच हम अपने पूरे शरीर को देंगे, हाथों की अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों तक। और फिर दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने दाएं या बाएं ओर हम मुड़ जाएंगे। करवट ले लेना है आपको। थोड़ी देर हम यहाँ पे रहेंगे, सांस लेंगे आराम से और फिर अपने हाथों के बल से आपको आराम से उठकर सुखासन में बैठ जाना है। तो आप सुखासन में बैठ जाएं। आंखों को बंद ही रखना है, आंखों को बिल्कुल खोलना है यहाँ पे भी। और अब अपने दोनों हाथों को छाती के सामने लाते हुए नमस्कार मुद्रा में रख लें। दोनों हाथों को एक दूसरे में हम मलना शुरू करेंगे। हाथों में थोड़ी गर्माहट लाएंगे और फिर अपने दोनों हाथों को हम अपने चेहरे पे रख लेंगे। चेहरे पे गर्माहट को महसूस करना है आपको। बिल्कुल चेहरा रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स्ड। हल्के हाथों से हम अपने चेहरे को मसाज देंगे और धीरे से दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने ले आएंगे और आंखों को खोलते हुए हम अपने हथेली की ओर देखेंगे। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस सेशन में हमने कई तरह के ऐसे आसन का अभ्यास किया जो कि हमारे पीठ को, हमारे छाती को, हमारे पूरे स्पाइन को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देता है। चक्रासना एक बहुत बेहतरीन आसना होता है और अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो आपको चक्रासना बहुत कंफर्टेबल लगने लगेगा। तो आप ज़रूर इसका अभ्यास करते रहें। आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके कोई भी सुझाव को या डाउट को, क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपको उसका ज़रूर आंसर दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं ताकि सबको योग का लाभ मिल सके। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहें। धन्यवाद।